नमः संस्कृताय। मैं आचार्य हरदीप कुमार आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट 73 में आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यूजीसी नेट की परीक्षा होती है क्या है और इसकी एलिजिबिलिटी और इसका जो पाठ्यक्रम सिलेबस और फीस इत्यादि के बारे में आपको आज बताने वाला हूँ। और जिसने भी हमारा जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो भी आगे की जो वीडियो है जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलो मैं आपको बताता हूँ ये यूजीसी नेट है क्या है। सबसे पहले तो ये हमारे भारत में नेशनल जो लेवल पर एग्जाम करवाया जाता है एनटीए के द्वारा। और एनटीए की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और जो आपका नेट होता है भी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और जो है यूजीसी के द्वारा कंडक्ट जो करवाया जाता है जो एग्जाम आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। योग्यता की बात करें तो आपका जो है जैसे नेट, जेआरएफ और आप लोगों को पीएचडी में आवेदन करने के लिए तो यूजीसी के द्वारा मान्यता प्राप्त जो कोई भी विश्वविद्यालय होता तो वहां से आपकी जो जैसे जनरल कैटेगरी होती है तो उसके लिए 55% जो मार्क के साथ आपको क्या चाहिए? मास्टर डिग्री चाहिए 2 वर्षीय। और जो अदर कैटेगरी होती हैं तो उनके लिए आपके 50% जैसे एसटी, ओबीसी इत्यादि, तो उनके लिए 50% आपके नंबर के साथ आपके मार्क होने चाहिए मास्टर डिग्री में से। तो अगर हम इसकी बात करें भी जो आयु सीमा होती है तो उसका प्रावधान क्या है? तो जैसे नेट, और अगर आप लोग पीएचडी में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उसमें आप लोगों को जो कोई आयु सीमा का प्रावधान नहीं है। अगर आप लोग जेआरएफ के लिए फॉर्म जो अपना भरना चाहते हैं, परीक्षा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए 30 वर्ष अधिक आयु सीमा है जेआरएफ के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए। तो जो अदर जैसे ओबीसी, एनसीएल आपकी जो कैटेगरी है तो उसके लिए 3 वर्ष की छूट दी गई है। और जो स्त्रियों के लिए भी, महिला वर्ग के लिए, और जो आपके एससी इत्यादि जो कैटेगरी है तो उनके लिए 5 वर्ष का क्रमशः प्रावधान किया गया, आयु सीमा की छूट दी गई है। और विशेष बात और है, मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी छात्र जो मास्टर डिग्री होती है आपकी, चाहे अंतिम सत्रार्ध में हो, तो वह छात्र भी जून 2025 का जो एग्जाम है नेट के लिए एलिजिबल हैं, वो भी अपना जो आवेदन कर सकते हैं। तो अगर अब मैं आगे बात करूं तो जो इसके जो विषय होते हैं तो आपके जैसे भाषाएं होगी, जैसे आपकी इंग्लिश होगी, पंजाबी, हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत इत्यादि। तो अन्य भी मतलब काफी जो विषय होते हैं, लगभग 85 के करीब जो विषय होते हैं, तो उन सभी विषयों के ऊपर तो जो परीक्षा जो है संपन्न करवाई जाती है आपकी। तो कुछ जो छात्र होते हैं इसके जैसे 2 पेपर होते हैं, एक तो पेपर फर्स्ट और जो सेकंड पेपर। जो प्रथम इसका जो पेपर होता है आपका पहले का फर्स्ट पेपर, तो वह सभी के लिए सामान्य ही होता है। जितने भी विषयों की परीक्षा होती है तो सभी का जो फर्स्ट पेपर होता है उसका सिलेबस, पाठ्यक्रम कॉमन सभी में सामान्य होता है। तो अगर जो पेपर आपका द्वितीय होता है, सेकंड पेपर, तो वह आपका प्रमुख जो विषय होता है, तो जैसे मान लो आपका संस्कृत जो विषय है तो जो एमए संस्कृत के छात्र वह कोड 25 के लिए एलिजिबल होंगे। और जो आचार्य के छात्र होते हैं तो वह 73 कोड के लिए एलिजिबल होंगे। अगर जिन छात्रों का जैसे हिंदी है तो हिंदी की एमए जिनके पास, तो वह आपका उदाहरण के लिए जैसे हिंदी है तो वह जो कोड 20 होता है आपका 20, तो उसका एग्जाम देंगे जो दूसरा आपका पेपर होता है। अगर हम इसके पैटर्न की बात करें तो ये सीबीटी मोड भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है आपका, और ऑनलाइन मोड में संपादित किया जाता है। और इसमें जो सभी प्रश्न होते हैं वास्तुनिष्ठ, अर्थात आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होते हैं तो वह होते हैं। तो जो कुल इसके अगर हम अंकों की बात करें तो वह आपके 300 होते हैं, क्योंकि जो पेपर फर्स्ट होता है इसमें 100 नंबर का होता है आपका। और जो द्वितीय आपका पेपर होता है आपके विषय का, जो प्रमुख जो विषय होता है आपका, किसी भी विषय का हो, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, तो वह 200 नंबर का होता है। तो 100 उसमें प्रश्न होता है आपका द्वितीय पेपर में, और एक जो प्रश्न होता है आपका 2 नंबर का होता है। तो यह है आपका जो पेपर फर्स्ट होता है उसमें 50 प्रश्न होते हैं, तो एक जो प्रश्न होता है आपका 2 नंबर का होता है, तो 100 नंबर हो जाते हैं उसके आपके। जो आपका जो प्रधान आपका विषय होता है उसके 100 प्रश्न, तो वह
एक प्रश्न जो 2 नंबर का होता है तो वह है आपका 200। तो आपके जो टोटल जो अगर हम अंकों की बात करें तो 300 नंबर होता है आपका। अगर हम अब बात करेंगे जो इसका आवेदन शुल्क अर्थात भी जो फीस वगैरह क्या है, तो जैसे जो भी छात्र जून 2025 के लिए आवेदन कराना चाहते हैं नेट जेआरएफ की परीक्षा के लिए, तो जैसे जूआर अर्थात जो जनरल कैटेगरी होती है तो उनके लिए जो 1100 रुपया आवेदन शुल्क होता है, और जो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी जो श्रेणी होती है आपकी तो उसका जो 600 रुपये फीस रखी गई है। और अगर जो अदर कैटेगरी जो होती है, रिजर्व जो कैटेगरी जो होती है, एसटी एससी इत्यादि, तो उनके लिए 350 या 300 अलग अलग, बाकी जो थोड़ा जो फीस होती है आवेदन शुल्क ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि हर बार थोड़ा सा ऊपर नीचे जो आवेदन शुल्क किया जाता है। तो लगभग इतना ही जो आपका आवेदन शुल्क रहता है। तो जनरल कैटेगरी फिर से बता दूं 1100, और जो उससे आधी या आधी से थोड़ी सी अधिक जो फीस होती है आपकी, जैसे मान लो 600 रुपया TWS और आपका जो ओबीसी कैटेगरी, तो जो अदर जो शेष जो श्रेणियां होती हैं तो उन सब के लिए जो 300, उससे भी आधी जो फीस आपका आवेदन शुल्क रहता है। तो आशा करता हूँ भी आप लोगों को जो है जो जानकारी थी भी जो यूजीसी नेट क्या है और जेआरएफ क्या है और जो किसके द्वारा जो परीक्षा कंडक्ट करवाई जाती है, तो जो है आपको जो जानकारी दी मैंने आपको अच्छी लगी और आपके लिए सुमार्गीकृत होगी यह जानकारी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।